गुजरात में पहली बार घर घर जाकर वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस की रणनीति से गुजरात में फंस गई बीजेपी। कांग्रेस आप ने मिलकर गुजरात में बीजेपी को घेरा। कांग्रेस की मजबूती देख पीएम मोदी की रैलियां बढ़ाई। अब पीएम मोदी के घर घर दस्तक देने का बन रहा है प्लान। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। नेता बागी हो रहे हैं, पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी कार्रवाई का डर जरूर दिखा रही है, लेकिन इस डर का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस तेजी से जमीन पर मजबूत होती दिख रही है। शहरी सीटों पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी बीजेपी का गणित बिगाड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की बदली छवि का कांग्रेस को लाभ मिल रहा है। राहुल गांधी भी अब चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं। कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। इसी दबाव के चलते बीजेपी ने पीएम मोदी की रैलियों की संख्या बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी इस बार गुजरात में जितनी रैलियां करेंगे उतनी उन्होंने 8 साल में कभी नहीं की है। पीएम की 50 से ज्यादा रैलियों की तैयारियां चल रही हैं। 3 दिन में पीएम ने 10 रैलियां कर दी हैं। रोड शो के कार्यक्रम अलग है। बीजेपी की ओर से यह भी साफ हो चुका है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जिस शहर में रैली करेंगे उस शहर में पीएम मोदी की भी रैली जरूर रखी जाएगी। हर 4 सीट को कवर करते हुए प्रधानमंत्री की रैली का प्लान बनाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि करीब 50 रैलियों से पूरा गुजरात कवर कर लिया जाएगा। पीएम के हर दौरे को इस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि 2 दिन में ही गुजरात के हर हिस्से में उनकी कम से कम एक रैली जरूर हो जाए। दावा यह भी किया जा रहा है कि पीएम मोदी के इस बार रोड शो की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और पीएम के डोर टू डोर कैंपेनिंग की प्लानिंग भी की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो शायद पहली बार होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में डोर टू डोर प्रचार पर निकलेगा। अब पीएम कब से डोर टू डोर प्रचार शुरू करेंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन साफ है कि इसका बीजेपी को जमकर फायदा भी मिलेगा। पीएम के रोड शो और रैलियों का दौर बीजेपी ने चुनाव के ऐलान से बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान हुआ तो पीएम के गुजरात दौरे और बढ़ गए थे। चुनाव के ऐलान से पहले ही एक बार फिर पीएम ने पूरे गुजरात तक मैसेज पहुंचा दिया था। वैसे सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज ही गुजरात में उतार दी है। आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों के सीएम, कई केंद्रीय मंत्री और तमाम विधायक गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। एक एक विधानसभा सीट पर दर्जनों दिग्गज नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह एक एक सीट पर नजर बनाए हुए हैं। बागियों से सीधी बात कर रहे हैं और जो पार्टी खिलाफ मैदान में डटा है उस पर सीधी कार्रवाई भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता तो बीजेपी की चुनाव रणनीति पर अभी से तंज कस रहे हैं। पीएम मोदी के डोर टू डोर कैंपेनिंग पर भी निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी बेहद कमजोर और डरी हुई दिख रही है, इसलिए पीएम मोदी की रैलियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन पीएम की रैलियों से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा और इस बार जनता बदलाव का मूड बना चुकी है। पिछली बार जो कमी रह गई थी वो इस बार पूरी हो जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने पीएम के डोर टू डोर कैंपेनिंग को भी उनकी घबराहट का नतीजा करार दिया है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार बीजेपी को हार सामने दिख रही है। इससे बचने के लिए पीएम मोदी के दौरे बढ़ गए हैं। गुजरात के सीएम रहते पीएम मोदी ने जितना प्रचार किया था उससे ज्यादा प्रचार उन्हें अब करना पड़ रहा है, जबकि सत्ता उनकी नहीं भूपेंद्र पटेल के दांव पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।